दक्षिण पश्चिम मानसून ने बीते दिन यानी 24 मई को केरल में दस्तक दी थी। इसकी सामान्य तिथि 1 जून है। ऐसे में मानसून ने सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल में दस्तक दी थी। अपनी रफ्तार को जारी रखते हुए मानसून महाराष्ट्र में भी तय समय से पहले पहुंच गया है। इसके अगले 3 दिनों में मुंबई और कुछ अन्य हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। यह आमतौर पर 7 जून के आसपास महाराष्ट्र और 11 जून को मुंबई पहुंचता है। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह आई भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बना एक कैनोपी ढह गया। यह घटना बारिश के पानी के अत्यधिक दबाव के कारण हुई, जिसे एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस लापरवाही पर दिल्ली सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां के जूनियर इंजीनियर और पंप ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया। असिस्टेंट इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस शो कॉज जारी किया गया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भविष्य की रोकथाम के उपायों की रिपोर्ट मांगी गई है। इंजीनियर इन चीफ को निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली में ऐसे हालात फिर से न दोहराए जाएं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। लालू यादव ने यह फैसला तब लिया जब सोशल मीडिया पर तेजप्रताप यादव ने अपने 12 साल पुराने रिश्ते के बारे में खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई थी। वहीं लालू यादव द्वारा तेजप्रताप यादव को पार्टी से निकालने के बाद बवाल मच गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी से निकालने का ऐलान ट्वीट करके किया है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू यादव ने आगे लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने के लिए वो खुद सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्व विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का मैं सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। पता चला है पार्टी के साथ साथ लालू यादव ने तेजप्रताप यादव को परिवार से भी निकाल दिया है। वहीं तेजप्रताप यादव को पार्टी से निकालने पर उनके बड़े भाई तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता का समर्थन किया है। मामला अब विस्तार से। 24 मई 2025 को तेजप्रताप यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि वे अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने लिखा, यह रिश्ता काफ़ी गहरा है और इसे अब दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। पोस्ट पर उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है वो अपने रिश्ते को सार्वजनिक करें। तेजप्रताप यादव पहले से ही विवाहित हैं। उन्होंने 2018 में ऐश्वर्या राय, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती से शादी की। यह शादी ज़्यादा समय नहीं चली और दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे। उनके द्वारा नया रिलेशनशिप सार्वजनिक करना पारिवारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा विवाद बन गया। तेजप्रताप यादव की इस हरकत से नाराज होकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 25 मई 2025 को उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया। लालू यादव ने बयान में कहा कि तेजप्रताप की हरकतें गैर जिम्मेदाराना और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इसके साथ लालू यादव ने यह भी कहा, तेजप्रताप यादव हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। यह पहली बार है जब लालू यादव ने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे को राजनीतिक और पारिवारिक दोनों स्तरों पर बहिष्कृत किया है। तेजप्रताप ने बाद में सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और वह पोस्ट उन्होंने नहीं किया, लेकिन तब तक मामला काफी आगे बढ़ चुका था और परिवार तथा पार्टी में दरार आ चुकी थी। यह घटनाक्रम न केवल तेजप्रताप यादव के राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत बड़ा झटका है, बल्कि लालू परिवार में भी गंभीर मतभेदों को उजागर करता है। अब यह देखना होगा कि तेजप्रताप इस फैसले के बाद क्या अगला कदम उठाते हैं। नया राजनीतिक मंच बनाते हैं, माफी मांगते हैं या फिर राजनीतिक दूरी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या को छुपाने के लिए शव को घर के पास गोबर के ढेर में गाड़ दिया। यही नहीं, हत्या का शक न आए इसके लिए आरोपी पति ने अपने ही पिता के थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन पुलिस की
सूझबूझ और मायके पक्ष के दबाव में आया मामला जब खोला गया तो पूरा गांव सन्न रह गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में रविवार को गैस लीक की घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद मरीजों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उन्हें तत्काल वार्ड से बाहर निकाला गया। भारत से एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में 25 से 27 मई तक गुयाना दौरे पर है। इस दौरे का उद्देश्य भारत और गुयाना के बीच संबंधों को मजबूत करना और आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। भारत इतिहास रचते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी शेयर की। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और मैं जब बोल रहा हूं तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। आज हम 4000 अरब डॉलर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने हाल ही में एक फ्लाइट में सिगरेट पीने को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में घटना की पुष्टि करते हुए माफी मांगी, लेकिन अधिकारियों की प्रतिक्रिया को कुछ ज्यादा बताया। स्पीयर्स, जिनकी उम्र 43 साल है, उन्होंने कहा यह उनका पहली बार वोडका पीने का अनुभव था और इससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाइट में एक एयर होस्टेस ने उनके पर्सनल स्पेस का उल्लंघन किया। उन्होंने लिखा, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन एयर होस्टेस हमेशा मुझे प्लेन के सबसे पीछे भेज देती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रनों से हराया। ब्रेविस की बैटिंग के बाद गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन।